मैथ्स में। तो आज हम बातें करेंगे क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर जो है परिमेय संख्याएं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो परिमेय संख्याएं के बारे में चर्चा करने से पहले हम चर्चा कर लेते हैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या पर। 6th क्लास में आप लोगों को पता ही होगा प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, 1, 2, 3 इस प्रकार से प्राकृत संख्या शुरू होती है। इसके बाद अगर हम इसमें शून्य मिला दें तो ये बन जाती है पूर्ण संख्या। अब इसी पूर्ण संख्या में हम मिलाते जाते हैं ऋणात्मक संख्या, तो ये संख्या क्या बन जाती है, पूर्णांक संख्या। ठीक है, अब इस प्रकार से सब संख्याएं मिलाते जाएं तो अपने को प्राकृत संख्या मिल गई, पूर्ण संख्या मिल गई, पूर्णांक संख्या मिल गई। इसके बाद कक्षा 6वीं में आप लोग भिन्न के बारे में भी पढ़े होंगे। तो भिन्न को क्या करते हैं हम, अंश और हर के रूप में होती है संख्याएं, जैसे यहाँ पे है 2/3। तो जिस प्रकार संख्याएं होती हैं तो भिन्न संख्या भी आप लोगों को पता है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, एक प्रश्न करते हैं कि मान लो अपने को 2 संख्याएं दी हैं और वो 2 संख्याओं के अंतर को हमको 3 भागों में बांटना है। मान लो 2 संख्याएं हैं 7 और 6। अब इनका अंतर हम लेते हैं तो 7 ऋण 6 बराबर आ गया 1, और इसको अगर 3 भागों में बांटना है तो हमको क्या मिल गया, 1/3। अब इसी को हम पलट देते हैं तो ये हो गया 6 ऋण 7 बराबर उत्तर आएगा ऋण 1, और इसको हम इस प्रकार से ऋण 1/3। तो ये इस 1/3 को बांटना तो बहुत आसानी से संभव है, क्योंकि भिन्न में हम क्या करेंगे, इसको हम ये 3 भाग कर लिए और इसमें से हमने 1 भाग ले लिया, तो ये हमको मिल गया 1/3। लेकिन इसका क्या किया जाए, ऋण 1/3 ये तो पाना संभव नहीं है। अब बात चर्चा होती गई तो लोगों ने कहा कि इसका क्या किया जाए, तो इसके लिए हमने क्या किया, एक अलग से संख्या बनाई जिसमें ऋणात्मक जो भिन्न है वो भी क्या हो, उसमें शामिल हो। अब लोगों को कंफ्यूज होगा कि परिमेय संख्या का मतलब क्या हो गया, कि केवल ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक भिन्न को ही परिमेय संख्या कहेंगे क्या, इस प्रकार से बातें होंगी। तो केवल ऋणात्मक संख्या को भिन्न संख्या, ऋणात्मक भिन्न संख्या को ही परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। तो परिमेय संख्या की परिभाषा, सबसे पहले परिभाषा इस प्रकार से, परिभाषा से सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा है, ऐसी परिमेय संख्या, ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त करते हैं, और जहां p q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। अब ये आ गया, तो हम इस परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर वैसे नंबर्स हैं जो फ्रैक्शन p/q भिन्न मतलब फ्रैक्शन के रूप में रहते हैं, और p and q इंटीजर्स पूर्णांक है, एंड q नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो p और q दोनों पूर्णांक है, तो p और q दोनों पूर्णांक है कि इसका मतलब ये है p और q का मान इन सब मानों में से होगा, शून्य भी होगा उसमें, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 इस प्रकार से 1, 2, 3 पूरी संख्याएं होंगी। तो अब इस संख्या को मान लो हम ले लेते हैं, यहाँ से हमने 2 लिया, तो ये 2 हम देख रहे हैं तो हम बोल रहे ये तो प्राकृत संख्या है। इसी प्रकार से हमने ले लिया ऋण 3, तो ऋण 3 में हम क्या कहेंगे, ये तो पूर्णांक संख्या है। अब ये प्रश्न उठता है कि क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं, तो इसका आंसर होता है यस, हाँ। अगर हम इसको ऐसा लिख दें तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये केवल 2 थी तो केवल हम इसको प्राकृत संख्या बोल सकते थे, पूर्णांक संख्या बोलते थे, लेकिन हमने बटे कर दिया तो ये क्या बन गई, एक परिमेय संख्या। और इसमें और एक क्वेश्चन आता है कि जिस प्रकार से भिन्न होता है, भिन्न हमेशा धनात्मक होता है, भिन्न ऑलवेज पॉजिटिव, फ्रैक्शन आर ऑलवेज पॉजिटिव, एंड रेशनल नंबर परिमेय संख्या जो होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की हो सकती है। जैसे परिमेय संख्या के उदाहरण हम ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया ऋण 3/ऋण 5 ले सकते हैं, क्योंकि पूर्णांक संख्या है तो दोनों की तरफ, दोनों में ऋण भी हो सकता है, या केवल ऊपर में ऋण है जैसे तो नीचे में धन है, या ऊपर में हमने धन लिया तो हमने नीचे में 3 ले लिया। तो परिमेय संख्याएं इस प्रकार से होती है, तो और इसको हम q से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा सबके मन में कि q से क्यों दर्शाते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर तो r से दर्शाया जाता है। तो मेरे हिसाब से क्योंकि रेशनल नंबर जो भी r से शुरू हो रहा है, रियल नंबर जो वास्तविक संख्या होती भी वो भी r से शुरू होती है, तो इसलिए इसको q से दर्शाया जाता है, कैपिटल q से इसको दर्शाया जाता है। अब हम जानेंगे तुल्य परिमेय संख्याओं के बारे में। तुल्य का मतलब होता है समान,
तुल्य मतलब समान, तो तुल्य परिमेय संख्या, तो किसी भी परिमेय संख्या को समान मान वाली एक से अधिक परिमेय संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं। इन संख्याओं को तुल्य परिमेय संख्याएं कहते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, तुल्य परिमेय संख्याएं। तो इस प्रकार की संख्याओं में क्या होता है, संख्याओं को देखने से ऐसा लगता है कि संख्याएं अलग अलग हैं, लेकिन जब हम उसको सरल रूप में तोड़ते हैं तो सारी संख्याओं का मान सेम होता है। जैसे कि इसका एक उदाहरण लेते हैं हम, 1/4, 2/8, 3/12 और 4/16, 1/4, 2/8, 3/12, 4/16। तो 1/4, अब यहाँ पे देखो 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो ये भी हो गया 1/4, 2 1 2, 2 4 8। यहाँ पे है 3/12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, और यहाँ पे 4 एकम 4, 4 चौक 16। तो ये दिखने के लिए तो अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन सभी का मान क्या है, सेम है। तो ये संख्याएं क्या कहलाएगी, तुल्य परिमेय संख्या। इसी प्रकार से यहाँ भी देख लेते हैं, ऋण 2/5, फिर ये 2 दूनी, यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये भी हो गया ऋण 2/5, और यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, ये भी क्या हो गया, ऋण 2/5। अब तुल्य परिमेय संख्या बनाई कैसे जा सकती है, तो तुल्य परिमेय संख्या एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, तुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो उसमें से एक क्वेश्चन दिया हुआ है 1/5, 1/5 इसकी तुल्य परिमेय संख्या। तो तुल्य परिमेय संख्या कैसे ज्ञात की जा सकती है, जैसे ये हमारे पास संख्या है, तो तुल्य परिमेय संख्या को इस परिमेय संख्या में अंश और हर में समान संख्या का गुणा करके या भाग करके ज्ञात किया जा सकता है। अब जैसे यहाँ पे 1/5 है, 1/5 मैंने ऊपर में 2 का गुणा किया, नीचे में 2 का गुणा किया, तो इससे इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये क्या बन गया, 2/10। तो ये हो गई पहली परिमेय संख्या। अब हम दूसरी परिमेय संख्या निकालेंगे, तो दूसरी परिमेय संख्या के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ से लाइन से हम करें, हम आगे भी बढ़ा सकते हैं इसको। तो ये 3 एकम 3 और 3 पंचे 15, ये हो गई दूसरी परिमेय संख्या। इस प्रकार से हम 4 5 कई प्रकार की परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। हम इसको भाग दे के भी निकाल सकते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर संख्या से हम भाग दे के भी इसको तुल्य परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखेंगे परिमेय संख्या का सरलतम रूप। सरलतम का मतलब सबसे छोटा से छोटा रूप, उससे अधिक वो ना तोड़ा जा सके, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। किसी परिमेय संख्या के अंश और हर में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है जिससे उसे पुनः भाग दिया जा सके, यही क्या होता है, उसका सरलतम रूप होता है। तो यदि रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दोनों में अगर कोई भी फ्रैक्शन, गुणनखंड मतलब फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन जो है वो कॉमन नहीं है, अगर कॉमन फ्रैक्शन नहीं है जिससे उसको हम फिर से डिवाइड कर सके, तो वो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। इसी प्रकार से एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं, ऋण 28/35 -28/35। तो अब इसके गुणनखंड लेते हैं, तो 28 का गुणनखंड है 2 4 7 14, ये छठवीं में गुणनखंड आप पढ़ चुके हैं, जैसे कि 14 दूनी 28, 4 7 चौक 28, और इस प्रकार से ये इसके गुणनखंड है। 28 फ्रैक्शन ऑफ 28 इक्वल टू 2 4 7 14। अब 35 के गुणनखंड है 5 और 7, फ्रैक्शन ऑफ 35 इज 5 and 7। अब इनमें हम देखते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड इन दोनों में से है 7। तो जब हम किसी भी परिमेय संख्या को सरलतम रूप में अपने को व्यक्त करना है, तो हम क्या करते हैं, उस उभयनिष्ठ गुणनखंड से उसको भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको डिवाइड किया है 7 से, इसको 7 से भाग दिया है 28 को, तो यहाँ पे आएगा 4, और यहाँ पे माइनस ऋण पहले से ही है, तो यहाँ पे माइनस अपन लिख दिए, और 35 को हम 7 से भाग देते हैं, तो क्या आता है 5। अब इसके आगे हम इसको नहीं तोड़ सकते, अगर इसका हम गुणनखंड भी लेते हैं, तो यहाँ पे हमको गुणनखंड इस प्रकार से मिलेगा, 1 2 और 4 मिलेगा, और 1 को तो हम कॉमन नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, और ये 5 मिलेगा। तो इनमें देखिए ये दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये जो है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, या फिर परिमेय संख्या का सबसे सरलतम रूप। तो ये वाला जो सिंपलेस्ट फॉर्म वाला है, सरलतम रूप वाला है, ये भी क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज में है, प्रश्नावली में है, तो ये इसके करने का तरीका भी आप लोग को इसमें पता चल गया। तो इसके माध्यम से आप एक्सरसाइज के 3 से 4 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो एक बार फिर से हम समरी कर लेते हैं कि हम आज क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। तो फर्स्ट हमने पढ़ा है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जो इसको P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिसमें से P और Q जो है वो क्या होती है, पूर्णांक होती है,
और क्यूब 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मैंने इसे बताना भूल गई थी। 0 के बराबर अगर बटे में हम ले लेते हैं तो ये अपरिभाषित हो जाता है, हम इसको अनंत से दर्शाते हैं, इसलिए क्यू जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमने देखे तुल्य परिमेय संख्या। तो तुल्य परिमेय संख्या में क्या होती है, किसी भी परिमेय संख्या को समान मान वाली अलग अलग परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उसको हम कहते हैं तुल्य परिमेय संख्या। और इसको कैसे ज्ञात करना ये भी मैंने बता दिया है, तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद है परिमेय संख्या का सरलतम रूप। तो परिमेय संख्या का सरलतम रूप वो है कि उसके बाद उसको अधिक से अधिक और तोड़ा ना जा सके, और इसको करने का तरीका ये है कि हम अंश और हर दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंड से उस संख्या के अंश और हर में हम भाग दे दें, तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो परिमेय संख्या का सरलतम रूप होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर। और अगले वीडियो में 7th क्लास का जो अगला वीडियो बनेगा उसमें एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन का हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।